क्या कोई ऐसी साधना है जिससे मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या शिवाय मंत्र का जाप करके साधक को शिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में एक रहस्यमयी साधना का वर्णन मिलता है जिसे सिद्ध करने वाले योगियों ने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की हैं। गोरखनाथ, अगस्त्य मुनि और अघोर पंथियों ने इस साधना से मृत्यु पर विजय पाई। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात अगर सही विधि से यह साधना की जाए तो साधक को अलौकिक अनुभव होते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और शिवस्वरूप का आभास होने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे शिवाय साधना की पूरी प्रक्रिया, इसके रहस्य, सिद्धि के लक्षण और वो गूढ़ नियम जिनका पालन किए बिना यह साधना अधूरी रह जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा नहीं बल्कि वास्तविक साधना की शक्ति छुपी है। मित्रों, शिवाय शब्द स्वयं में एक बीज मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, निर्विकार, अद्वैत। शिवाय का अर्थ है शिव में लीन, शिव के लिए केवल शिव ही। शिवाय का जाप करने से साधक की चेतना शिव से एकरूप हो जाती है। यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डालता है। भगवान शिव अपने 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहला, निर्गुण शिव। निर्गुण शिव जो निराकार, ब्रह्मा और परम तत्व हैं। निर्गुण शिव वे हैं जो रूप, रंग, आकृति और विशेषताओं से परे हैं। वे न तो जन्म लेते हैं न नष्ट होते हैं। वे अकाल, अविनाशी और अनंत हैं। वे प्रकाश और अंधकार से भी परे हैं। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया है जो शक्ति के स्रोत हैं। आदि शंकराचार्य ने निर्गुण शिव को ब्रह्मा कहा है जो माया से परे हैं। अद्वैत वेदांत में शिव को परब्रह्म कहा गया है जो साकार और निराकार के पार हैं। साक्षी मात्र हैं जो देखते हैं पर स्वयं कुछ नहीं करते। वे समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हैं। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या। इस सिद्धांत के अनुसार शिव सत्य हैं और यह संसार केवल एक माया है। निर्गुण शिव की अनुभूति कैसे होती है? शिव को केवल विचारों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। शून्यता और ध्यान में शिव की अनुभूति होती है। ओम की ध्वनि ही शिव का स्वरूप है। इनको ध्यान और समाधि द्वारा, शून्यता और मौन में रहकर तथा सोहम साधना द्वारा अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण शिव तत्व जागृत होने पर साधक को आत्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति होती है। अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। निर्गुण शिव वे हैं जो स्वयं में परब्रह्म हैं, केवल शुद्ध अस्तित्व और चेतना। निर्गुण शिव के 3 प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण है अचल, वे कभी न बदलने वाले हैं। दूसरा, अविनाशी, यानी वे अनंत हैं। तीसरा, निष्क्रिय, फिर भी सर्वशक्तिमान, यानी वे कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ उन्हीं से होता है। जब कोई साधक अपने भीतर से मैं का भाव मिटा देता है तभी वह शिव के निर्गुण स्वरूप को समझ सकता है। दूसरा रूप सगुण शिव जो त्रिशूल, डमरू, नाग और जटा धारण किए हुए हैं। जब भगवान शिव भक्तों के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं तो उन्हें सगुण शिव कहते हैं। वे सृष्टि का संचालन करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए रुद्र, नटराज, पशुपतिनाथ आदि रूपों में प्रकट होते हैं। वे योगियों और भक्तों के आराध्य देव हैं। शिव केवल तंत्र में ही नहीं भक्ति में भी पूजनीय हैं। सगुण शिव की पूजा में पंचामृत, रुद्राभिषेक और शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र शिव की कृपा प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तथा हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्रावतार हैं। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की तथा भीम ने शिव को किरात रूप में देखा था।
आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम लिखकर शिव को निर्गुण रूप में प्रस्तुत किया। सगुण शिव की आराधना से मन की अशांति समाप्त होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग मिलता है। जो सगुण शिव की भक्ति करता है उसे शिव स्वयं अपने तंत्र और रहस्यों का ज्ञान देते हैं। तांत्रिक शिव जो अघोरी, भैरव और उग्र रूप में प्रकट होते हैं। शिव केवल भक्तों के दयालु देवता ही नहीं हैं, वे सर्वोच्च तांत्रिक और अघोरी शक्ति के भी स्वामी हैं। वे काल के स्वामी हैं, वे भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य और योगिनियों के अधिपति हैं तथा वे श्मशान में भी वास करते हैं। शिवाय साधना में इन तीनों रूपों की अनुभूति होती है। आइए शिवाय और पंचमहाभूतों का संबंध को समझते हैं। शिव को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अधिपति कहा जाता है। ओम आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ह्रीम अग्नि तत्व को सक्रिय करता है। शिवाय पृथ्वी, जल और वायु को संतुलित करता है। साधक जब शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इस साधना का वर्णन शिव को समर्पित साधनाओं में मिलता है। रुद्रयामल तंत्र में शिवाय साधना को गूढ़ योगियों की साधना बताया गया है। कालज्ञान तंत्र में बताया गया है कि शिवाय साधना मृत्यु को वश में करने वाली साधना है। गोरखनाथ जी ने इसे कुंडलिनी जागरण के लिए अपनाया था। अगस्त्य मुनि ने इसे ध्यान साधना में सिद्ध किया था। अघोर पंथियों ने इसे मृत्यु पर विजय पाने के लिए किया। इस साधना के दौरान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। इस साधना से मृत्यु भय समाप्त होता है। कई योगियों ने इस साधना से मृत्यु को टालने और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने की सिद्धि प्राप्त की है। शिवाय साधना के विभिन्न प्रकार। ध्यान योग शिवाय साधना। इस साधना में साधक एकांत में बैठकर ओम ह्रीम शिवाय नमः मंत्र का जाप करता है। 108 दिनों तक निरंतर जाप करने से अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती हैं। तांत्रिक शिवाय साधना। तांत्रिक विधि से इस साधना को श्मशान में रात्रि के दूसरे प्रहर में मंत्र जाप किया जाता है। इस साधना में शिवाय यंत्र और भैरव अनुष्ठान का सहारा लिया जाता है। रुद्राभिषेक और यज्ञ आधारित शिवाय साधना में शिवलिंग पर विशेष अभिषेक कर सिद्धि प्राप्त की जाती है। शिवाय साधना की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? मित्रों, इस साधना के 51 दिन, 108 दिन, 1 वर्ष के प्रयोग के बाद सिद्धि मिलती है। आइए अब बात करते हैं इस शिवरात्रि पर शिवाय साधना को सिद्ध करने के लिए एक विशेष साधना विधि। शिवरात्रि ऊर्जा संचार की रात्रि होती है। शिव स्वयं इस रात्रि में तंत्र और ध्यान के लिए सर्वोच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब यह साधन सिद्ध हो जाती है तब साधक को शिव स्वरूप के दर्शन होते हैं, शरीर में अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है और भविष्य के संकेत मिलना आरंभ हो जाता है। इस साधना को करने के लिए रात्रि 11 बजे स्नान करके सफेद या काले वस्त्र धारण करें। शिवलिंग के पास बैठकर ओम ह्रीम शिवाय नमः का 108 माला जाप करें। शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करें तथा ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करें। शिवाय साधना के लिए विशेष स्थान और सामग्री। इस साधना के लिए गुफा, श्मशान, शिव मंदिर, नदी किनारा। इस साधना के लिए रुद्राक्ष, भस्म, त्रिशूल, बेलपत्र, कुशासन की आवश्यकता होती है। शिवाय साधना के नियम और सावधानियां। साधना काल में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। साधना को अधूरा न छोड़े। बिना गुरु के गूढ़ तांत्रिक प्रयोग न करें। इस साधना से तेजस्विता और आकर्षण की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु पर नियंत्रण होता है। इस सपना को पूर्ण कर लेने पर भविष्य दृष्टि और शिव साक्षात्कार की संभावना हो बढ़ जाती है।
अगर आप इसको एक ही रात में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बताए जा नियम और विधियों का पालन करना चाहिए। इस साधना को सफलतापूर्वक करने के लिए पहले से कुछ तैयारियां करना आवश्यक है। इस साधना को करने के लिए शिवरात्रि से 3 दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना के लिए किसी पवित्र शिव मंदिर, शक्तिशाली शिवलिंग स्थल, श्मशान, गुफा या अपने घर में शांत स्थान चुनें। साधना से पूर्व आपको रुद्राक्ष माला, काले या सफेद आसन, भस्म और त्रिपुंड जल, बेलपत्र, काले तिल, शहद और गंगाजल, पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर को जूठा लेना चाहिए। साधना शुरू करने से पहले एकाग्र चित्त से शिव कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प लें। संध्या 6 बजे साधना प्रारंभ करें। इस समय आपको रुद्राभिषेक करनी है। साधना के पहले चरण में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन अर्पित करें। रात को 8 बजे मूल मंत्र साधना प्रारंभ करें। इस समय मूल साधना की शुरुआत करें। बताए जा रहे हैं मंत्रों में से किसी एक का चयन करें। पहले मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दूसरा पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तीसरा काल भैरव मंत्र है, लेकिन यह तांत्रिक साधना के लिए है। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र को 11,000 बार जाप करने का लक्ष्य रखें और जप रुद्राक्ष माला से करें। एक माला में 108 मंत्र होते हैं तो लगभग 102 माला करनी होगी। जाप के दौरान शिवलिंग के सामने बैठें और ध्यान केंद्रित करें। रात्रि 10 बजे हवन करें यदि संभव हो। यदि आप घर या किसी पवित्र स्थल पर हैं तो अग्नि जलाकर हवन करें। हवन में बताए जा सामग्री डालें। हवन में बेलपत्र, तिल, गुग्गुल, कपूर, चंदन और शुद्ध घी डालें तथा प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र उच्चारण करें। रात्रि 12 बजे यानी मध्य रात्रि में तांत्रिक साधना की जाती है। यह समय सबसे प्रभावशाली होता है। इस दौरान ओम शिवाय नमः मंत्र का 21 माला जाप करें। यदि तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो काले आसन पर बैठें और ध्यान करें तथा शिव को गुड़, शहद और पंचामृत अर्पित करें। रात्रि 2 बजे ध्यान और मंत्र शक्ति जागरण की प्रक्रिया होती है। इस समय अब केवल ध्यान करें। अपने मस्तिष्क के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि भगवान शिव स्वयं आपके सामने हैं। इस दौरान कुछ अलौकिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे दिव्य प्रकाश, ध्वनि या ऊर्जा का प्रवाह। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे सिद्धि का क्षण। इस समय शिव शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इस समय अंतिम बार ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करें। एक कटोरी में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव से आशीर्वाद मांगें। विशेष सावधानियां और नियम। साधना में पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। किसी से ज्यादा बातचीत न करें और मोबाइल या बाहरी चीजों से दूर रहें। मंत्र उच्चारण सही ढंग से करें, अन्यथा साधना निष्फल हो सकती है। काले कपड़े न पहने, केवल सफेद या पीले वस्त्र पहने। किसी भी प्रकार का नशा न करें। यदि सिद्धि के लक्षण दिखें, जैसे शरीर में ऊर्जा प्रवाह, दिव्य प्रकाश, कंपन आदि, तो शिव मंत्रों का जाप जारी रखें। साधना सिद्धि होने पर लक्षण के रूप में अत्यधिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होना, शिव या दिव्य शक्तियों के दर्शन तथा जागृत अवस्था में मंत्र सिद्ध होने का संकेत, मन में स्पष्ट कंपन या ध्वनि। मंत्र जप करते समय रुद्राक्ष का अत्यधिक गर्म या ठंडा होना।